हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और यहाँ पर मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ सीयूटी 2023 का सक्सेस मंत्र। राइट, सो टेक्निकली जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, अगर आप ये सारी बातें फॉलो कर लेते हो तो सीयूटी 2023 आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा, एडमिशन आपका होगा। सो सारे बच्चे जल्दी से यहाँ पे सेशन को कर देंगे लाइक और शेयर और मुझे बताएंगे क्या आप लोग जानने के लिए तैयार होगी सीयूटी 2023 में मैम सक्सेस कैसे पाई जा सकती है, आखिरी के 15 दिनों के लिए मुझे क्या क्या वो करना होगा। ये चेकलिस्ट है आप लोगों की, अगर आप इनको चेक करते जा रहे हैं दैट मीन्स कि आप लोग अपने स्कोर के नजदीक पहुंच रहे हैं जो आपको एडमिशन दिला रहा होगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ चेकलिस्ट जो आप लोग को इन 15 दिनों में डेफिनेटली फॉलो करनी है अगर आप लोग को चाहिए रिजल्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी बच्चे कर देंगे एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक और शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले सक्सेस मंत्र यार क्या होता है जो आपको सक्सेस दिला दे। इसको कर लोगे तो बस इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल डाला वैसा करके कुछ है, यानी कि इसको फॉलो कर डाला तो सीयूटी जिंगल डाला, हम ऐसा कह सकते हैं आप सभी लोग के लिए। सो आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स मेक श्योर करना है कि आप 110% फॉलो कर रहे हो। ठीक है भाई, कर रहे हो तो रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं कर रहे हो तो मतलब फिर तो गई बात है ना, गई भैंस पानी में। सबसे पहली बात, रिवीजन प्लान हमारे पास होना चाहिए क्योंकि सिलेबस अगर मुझे कवर नहीं, सिलेबस पूरे सिलेबस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को छूट दे दूंगी, अगर आपने बिल्कुल कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ के बचे हुए चैप्टर्स का 110% अगर रिवीजन कर डाला तो काम बन जाएगा। बट रिवीजन का प्लान बहुत सॉलिड, बहुत धांसू होना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट वाला होना चाहिए। एक चैप्टर को आपको 2-2 दिन नहीं देना है, एक चैप्टर को आपको 3-4 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटा बल्कि मैं बोलूंगी रिवीजन करके छोड़ देना है। इतना तगड़ा रिवीजन होना चाहिए आप लोग के पास और वो करवाने के लिए टीचर्स आपके साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं। बट खुद अगर कर रहे हो तो प्लान होना चाहिए रिवीजन का। अगर रिवीजन नहीं करोगे, केवल सिलेबस पढ़ के छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सीयूटी नहीं निकल सकता है। सो मेक श्योर करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए जरूरी है क्या, शॉर्ट नोट्स होना। तो अगर आप लोग के पास सेकंड चेकलिस्ट है शॉर्ट नोट्स होना, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है जल्दी से चार्ट सेक्शन में थम्स अप डाल दो और दैट मींस कि आप लोग मतलब तैयार हो, सेकंड लेवल पे आप तैयार हो, आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी है हर एक चैप्टर के। और अगर नहीं है तो ये बनाने जरूरी है, या तो आप मेरे साथ बनाओ, या तो आप अपने आप बनाओ, या तो आप कहीं और से बनाओ, बट बनाने जरूरी है क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद मैम क्या जरूरी है, इसके बाद जरूरी है आपके पास, आपको 200 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगाने पड़ेंगे। अब आप देख लो आपने कितने लगाए हैं, 200 प्लस एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के आपके पास होने चाहिए, आपने लगाए हुए होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, हर एक टीचर करवा रहा है ये, और ये एमसीक्यू ऐसा नहीं कहीं से भी होने चाहिए ये एमसीक्यू सीयूईटी के पैटर्न पे बेस्ड होने चाहिए। आप कैसे देखोगे सीयूईटी का पैटर्न है, आपको प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो दैट मींस आपका पैटर्न वो हो रहा है फॉलो। तो 200 प्लस एमसीक्यूज आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज। आप मुझे बताओ कि आपने लगाया है या नहीं लगाया है। नहीं लगाया है तो ये नंबर आपको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली आपको 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब्जेक्ट वाइज दे रही हूं मैं। ठीक है, जैसा केमिस्ट्री के 500 लगा लिए, 300 केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं फतेह में ऑलरेडी करवा रही हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा थोड़ा सा तो काम मैंने आसान कर दिया, 300 तो मैंने वहां पे दे ही दिया आपको, 200 और करने हैं तो वो भी आप लोगों को करने हैं। वैसे ये सब कुछ मैं आपको संभव बैच में करवा रही हूँ, बट स्टिल आप लोगों को ये मेक श्योर करना है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला जो चेक लिस्ट है ये मेक श्योर करना है आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 200 अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आपके 15 चैप्टर भी हो जाते हैं, तो यहाँ से आपके 3000 एमसीक्यू हो जाते हैं, और 500 यहाँ से हो जाते हो तो 3500 एमसीक्यू हो जाते हैं, और 3500 एमसीक्यू में से आपके 30 तो फंसेंगे पेपर में। ये मैं आपको लिख के दूं, अगर वो एमसीक्यू आप मेरे साथ कर रहे हो या फिर आप किसी और टीचर के साथ कर रहे हो जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, क्योंकि हम लोगों को बच्चे पता है कि क्या पेपर में आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, बट ये एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है जो बताता है कि क्या पेपर में आएगा, और इस एक्सपीरियंस का फायदा किसको मिलेगा, तुमको मिलेगा, जो हमारे साथ पढ़ेगा उसको फायदा मिलेगा। सो आई थिंक आप सभी लोगों को ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीयूटी 2023 को बच्चे क्रैक करना चाहते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है यार, अब आपने क्वेश्चंस आपके पास इतने हो गए, मैंने 3000 क्वेश्चन लगा लिए ना, तो ऑलमोस्ट आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया बढ़िया तरीके से। ये करने के बाद अब आपको इन क्वेश्चंस, अगर बाय चांस फिर भी कोई क्वेश्चन घुमावदार आ गया तो क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, और ये सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे भी जब आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं आपको एलिमिनेशन सिखाती हूँ। तो आपको केवल क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ये पेपर क्या है, टाइम बेस्ड पेपर भी है, तो आपको स्पीड भी रखनी पड़ेगी। राइट, सो स्पीड रखने के लिए मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा। राइट, सो कंसेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ मुझे अपना जो एक्यूरेसी वाला फैक्टर है वो भी सही रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मुझे यहाँ पे बचानी है। राइट, सो ऑप्शन एलिमिनेशन की उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करनी है, और लास्टली वो कैसे आएगा, वो आपको टेस्ट सीरीज आएगा। तो टेस्ट सीरीज लगाना, अगर कोई सोच रहा है कि अगर एक ऑनलाइन पेपर है और मैं बिना टेस्ट सीरीज के पेपर में बैठ जाऊंगा तो बहुत बड़ी गलती है। बिना टेस्ट सीरीज के आप किसी भी हालत में पेपर में नहीं बैठ सकते हो बच्चे। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज बना दिया है उसमें आपको अपनी एरर देखने, ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उसको अवॉइड करो पेपर में जाके।
और एरर के बाद आपको कंपटीशन में आपकी 2000 बच्चों में क्या रैंक आ रही है। आज के टेस्ट में हो सकता है 100 रैंक आई, फिर 100, फिर आपकी 90 रैंक आई, फिर आपकी 50 रैंक आई। तो आपको अपनी पोजीशन कंपटीशन में देखनी है। अगर आप खुद, ऐसा होता है ना कि मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना है आपको, कि मैं केवल अपने आप से मैं अपना पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैम मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मैम बहुत अच्छी बात है। आप देखो कि कंपटीशन में आप कितना स्कोर कर रहे हो। आपस में आपके पास जो बच्चे बैठे हुए हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आपका कंपटीशन है, राइट। खुद से कंपटीशन तो चलो है एक बात, लेकिन आपका आपस में भी कंपटीशन है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि मैं एक पोजीशन लेकर वहां पे आ रहा हूँ। और उसके बाद उस चीज के ऊपर, ये जो आपको टेस्ट सीरीज का एनालिसिस मिला है उस पर रेक्टिफिकेशन पे काम करना है, उसको इंप्रूव करना है। तो बेसिकली जो मेरे सक्सेस पॉइंट के यहाँ पे मंत्रा रहेंगे, सबसे पहला सिलेबस का रिवीजन प्लान होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कम से कम आपके 3000 एमसीक्यू हो जाएंगे एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट के। 500 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस से होगा। फिर आपके पास एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। और यहाँ पे सब कुछ अगर आप जोड़ दोगे, सारा काम जोड़ दोगे, तो आप लोगों को जो स्कोर का आप जो ड्रीम लेके बैठे हो वो आप अचीव कर पा रहे होगे। लेकिन अब सवाल है कि मैम ये कहाँ से होगा। देखो, खुद करने के लिए बहुत समय बाकी है। करना चाहो तो अभी तक कर ही लेते ना आप लोग, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज होगी, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए होगे, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी की सारी बातें, जो सारी की सारी बातें हैं ना, ये 110% बातें, ये आपको जो है फाइनल मौका मिल रहा है साथ में पढ़ने का एक बेहतरीन टीम के साथ, जो ये सब कुछ आपको दे सकती है। कहाँ पे मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको फाइनल बैच पे। और जो फाइनल बैच है वो है सीयूटी का संभव बैच। सो सीयूटी का संभव बैच इज द फाइनल बैच जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आपने अभी तक कोई बैच इनरोल नहीं करा है तो ये एक आखिरी मौका है आप सभी लोग के पास अपने सिलेक्शन को पाने का, गिवन 15 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का। लेकिन इस बैच में इनरोल करते वक्त आपको एक तो कोड इस्तेमाल करना है डिस्काउंट के लिए, वो है वाई513। और इस बैच में ये शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से, तो समय बहुत कम है। आपको अभी 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 और मतलब आज ही इस बैच में इनरोल कर लेना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस बैच में इनरोल कर लिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप उनमें से एक बच्चा बने जो रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो सिलेक्शन लेकर आ रहा है, तो आप लोग को टाइम से इस बैच में इनरोल करना पड़ेगा विद द कोड Y513 बच्चों, ठीक है। तो इस बैच की अगर मैं बात करूं, एक बार आप देख लीजिए कि आपको बैच में इनरोल करना कहाँ से। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है। सर्च करते वक्त आपको सर्च करना है अड्डा 247। पहली वेबसाइट आपको अड्डा 247 की मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस में आपका जो भी सीयूटी सिलेक्ट करके जो भी स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने साइंस सिलेक्ट करा तो साइंस में आपको अब यहाँ पे स्टार्टिंग में बैच दिखेगा नहीं, तो आप व्यू ऑल पे जाइएगा, ठीक है। व्यू ऑल पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और व्यू ऑल पे नीचे जाएंगे तो आपको ये 2399 का बैच दिख रहा है, बट ये प्राइस आपको नहीं पे करना है। जो जो बातें मैंने बोली, आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको एनालिसिस मिलेगा। ये सारी बातें आपको इस बैच में मिल रही होंगी। इस बैच में आपको जब इनरोल करना है तो आपको बस यहाँ पे जो कोड मैंने आपको बताया है वो जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच आपको कितने का मिलेगा? 1991, राइट। सो दिस बैच इज गोइंग टू बी आपका 1911 का, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स जो मैंने बोले वो मिल जाएंगे जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बैंक है वो मिलेगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको PYQs मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे आप लोग को मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बस ये सब करना आखिरी मतलब आखिरी 20 दिन में अगर रिजल्ट चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो। बस मेक श्योर करना जब बैच में इनरोल कर रहे हो तो ये कोड इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, Y513, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच आपको 1900 का पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि मैम अभी भी जाने देता हूँ, मत सोचना ये बात, क्योंकि अगर ये बात सोचोगे ना तो फिर रिजल्ट भी छोड़ ही देना, ठीक है। तो 110% अपना देना है। अगर खुद से कर सकते हो बिल्कुल अच्छी बात है, बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस वक्त स्ट्रगल करो। इस वक्त आपको हेल्प की जरूरत है, आपको साथ की जरूरत है। यूट्यूब पे जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, वो नहीं रुकने वाली हैं बच्चे। बट कभी कभी मुझे यूट्यूब से बढ़ना पड़ेगा आगे, मुझे एक इंडिविजुअल एक कस्टमाइज्ड प्लान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपका है। तो आई थिंक ये आखिरी मौका है आप सभी लोग के पास। आप मेक श्योर करिए बैच में इनरोल करेंगे। 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए ये बैच अवेलेबल है। बस सीट्स लिमिटेड है, तो आप लोग टाइम से
इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यही रहेगी मेरी बात। मैं चाहती हूँ आप हर एक बच्चा जो CUET अड्डा पे जुड़ा है वो अपना एडमिशन पा रहा हो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। सीट्स इतनी है कि मैं तुम सब लोगों को एडमिशन दिलवा सकती हूँ अगर तुम लोग अपना 100% दे दो। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि मैम सीट्स कम है, मैम ये होगा वो होगा, बस मेहनत करो, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, बट आई वुड लाइक टू सी यू ऑल इन दिस बैच, क्योंकि संभव करना है CUET 2023 को, मिलकर करेंगे ये काम। सेशन को लाइक करेंगे और बताएंगे सक्सेस मंत्रा में से कौन कौन से मंत्र आप लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू सून।